अपने ही हवस पूरा करने के लिए एक माँ ने अपने 5 बच्चों को बारी बारी से कत्ल कर देती है। एक कहानी को जब आप सुनेंगे तो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक माँ ऐसे कैसे कर सकती है। लड़की का नाम निशा था। कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। निशा के बारे में कहा जाता है वह बचपन से ही सुंदर थी। उसका रंग दूध में केसर मिले जैसा था। जब वह जवान हुई तो उसके अंग अंग में निखार आ गया। वह कोई भी पुरुष को तुरंत अपने ओर आकर्षित कर लेती थी। वह कोई भी पुरुष से हंस हंस कर बात करने लगती थी, जिससे कि सामने वाला को लगता था कि यह मछली उसके कांटों में फंस गई। लेकिन यह उसकी भूल होती थी। निशा को यह हरकत के बारे में उसके परिवार को भी पता था। इसलिए निशा के अब्बू ने निशा की शादी 2001 में शाहिद बेग से करा देता है, ताकि समाज में उसकी बदनामी ना हो। एक एक करके निशा ने शाहिद बेग को 5 बच्चों की बाप बना देती है। जब परिवार बढ़ा तो खर्च भी बढ़ने लगी, जिसके कारण शाहिद ज़्यादातर घर से बाहर ही रहने लगा। जिसके बाद निशा का टाका सऊद फैजी नामक लड़के के साथ भिड़ जाता है। निशा और सऊद इतने हिलमिल गए थे कि दोनों अपना अंग एक दूसरे को समर्पण कर चुके थे। सऊद फैजी काफ़ी जोशीला था। एक दिन एकांत में उसने निशा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। निशा ने कोई विरोध नहीं किया। उसने अपने आप को सऊद फैजी की बाहों में सौंप दिया। निशा को ऐसा लगा कि उसे पहली बार पुरुष का सामीप्य और शारीरिक सुख मिला। धीरे धीरे ये सब बात शाहिद को पता चल गया, जिसके बाद शाहिद ने निशा को समझाने की कोशिश की, लेकिन निशा सऊद फैजी के प्यार में पागल हो गई थी। और ये सबसे परेशान होकर शाहिद एक अलग कमरा लेकर रहने का फैसला किया, जिसके थोड़े ही दिन बाद शाहिद एक अलग कमरा लेकर रहने लगा। जाते वक्त शाहिद ने अपने बच्चे को साथ ले जाने की बात कही तो निशा भड़क उठी। कुछ ही दिन बाद निशा को अपने 5 बच्चे भी काले नजर आने लगे। बच्चों के रहते वह खुलकर सऊद फैजी की बाहों में नहीं झूल सकती थी। बात 22 मार्च 2022 की है। मेरठ शहर के थाना दिल्ली गेट के एसएचओ ऋषिपाल ऑफिस में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। तभी 2 युवक दौड़ते हुए उनके पास आए। दोनों युवक काफी परेशान दिखाई दे रहा था। पहले तो दोनों युवक एसएचओ साहब को सलाम किया। तभी एसएचओ साहब ने सामने रखी कुर्सी पर दोनों युवक को बैठने के लिए कहा। दोनों बैठ गया। ये दोनों वही युवक है, एक शाहिद बेग, एक शाहिद बेग का साला। एसएचओ साहब ने पहले दोनों युवक का नाम पूछा। तभी पहला युवक ने अपना नाम शाहिद बेग बताया तो दूसरा ने दानिश खान। दानिश खान शाहिद बेग का साला था। वही शाहिद बेग बोलता है, मैं अपने 2 बच्चों के गुम हो जाने की रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। मुझे शक है कि मेरे दोनों बच्चे कत्ल कर दिए गए हैं। कत्ल की बात सुनकर एसएचओ साहब चौंक गए। वह कुर्सी पर झुकते हुए बोले, आपको यह शक क्यों और कैसे है कि आपके बच्चों का कत्ल कर दिया गया है? शाहिद बेग कहता है, साहब मेरी पत्नी इससे पहले भी 3 बच्चों को मार डाला था। अब मेरे बेटे मेराब और बेटी कोनेन को भी उसने हत्या कर दी है। एसएचओ साहब को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक माँ अपने 5 बच्चों को मौत की घाट उतार सकती है। एसएचओ ऋषिपाल ने शाहिद बेग की बातों को गंभीरता से लेते हुए उसके साथ आए हुए दानिश खान से पूछा, आपको अपने जीजा की बातों में कितनी सच्चाई नजर आती है? दानिश खान बोला, ये सच बोल रहे हैं साहब। मुझे अपनी बहन को बहन बोलते हुए भी शर्म आ रही है। उसने मेरे मासूम भांजे भांजियों का कत्ल किया है। उसे गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दीजिए। फिर एसएचओ साहब शाहिद बेग की पत्नी यानी आरोपी को गिरफ्तार करते हैं और वो ये बात की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को भी देते हैं। जब पुलिस की टीम निशा को पकड़कर थाने लाती है तो यहाँ लगता ही नहीं था कि निशा ने अपने 5 बच्चों का कत्ल की है। उसने साड़ी ब्लाउज पहन रखी थी, पूरे श्रृंगार से सजी धजी थी। एसएचओ साहब निशा को थाने में बिठाते हैं और पूछते हैं, तेरा बेटा मेराब और बेटी कोनेन इस समय कहाँ है? निशा बोलती है, उन दोनों को तो मैंने खैर नगर की सलामती के लिए कुर्बान कर दिया है। निशा उसी लापरवाही भरे अंदाज में बोली जिस प्रकार युद्ध में अमन शांति के लिए मोहयाल राजा राहिब सिद्धदत्त ने अपने बच्चों का सिर कलम कर दिया था। उसी तर्ज पर मैंने भी खैर नगर में अमन के लिए अपने दोनों बच्चे की कुर्बानी दी है। ये सुनकर के एसएचओ साहब ऊपर से नीचे तक पूरा हिल गए। एक माँ अपने जिगर के टुकड़े को अपने हाथों से हलाक कर सकती है, वह सपने में भी नहीं सोच सकते थे। यह औरत बड़ी बेशर्मी से अपना गुनाह खैर नगर में अमन लाने के लिए कबूल कर रही थी। एसएचओ साहब थोड़ा देर सोचकर उन्होंने पास में खड़ी महिला सिपाही से कहा, मुझे लगता है इसका दिमागी पेच ढीला हो गया है, जरा इसका दिमाग दुरुस्त करो। महिला सिपाही समझ गई एसएचओ साहब क्या कहना चाह रहे थे। एसएचओ साहब बाहर आ गए, जहाँ पर दानिश और शाहिद बैठे हुए थे। दोनों बच्चे के कत्ल के पुष्टि
पुष्टि हो जाने पर शाहिद फूट फूट कर रोने लगा। अंदर हवालात में निशा की सरकारी खातिरदारी की जा रही थी, इसलिए कि बच्चे कत्ल किए गए हैं तो उनकी लाश कहाँ है। थोड़े ही देर बाद निशा चीखते चिल्लाते हुए कहने लगी, रुक जाइए, मुझे और मत मारिए, मैं सब सच बता रही हूँ। मैं उन दोनों को अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए अपने प्रेमी सऊद फैजी, आरिफ कौसर, मुसर्रत बेगम और उसके बेटे साद को अमन चैन के नाम पर उकसाया, जिसके बाद मेरा प्रेमी सऊद फैजी ने दोनों बच्चों को जहर का इंजेक्शन लगा दिया। इससे छोटी कोनेन तो मर गई, मेरा अब नहीं मरा, तब उसका गला घोटा गया। जब दोनों मर गया तो हम लोगों ने उसकी लाशों को गंग नहर में फेंक दी। एसएचओ साहब को अब पूरा मामला समझ आ गया था। पुलिस और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी निशा को लेकर गंग नहर पहुंच गई। शाहिद और दानिश खान भी साथ में था। निशा पुलिस को उस स्थान पर ले गई जहां पर लाश फेंकी गई थी। गोताखोरों को गंग नहर में उतारा गया। काफी तलाश करने के बाद 11 साल के लड़के मेराब की लाश मिल गई। लड़के कोनेन की लाश काफी ढूंढने पर भी नहीं मिली, शायद वह बहकर कहीं दूर चली गई थी। मेराब की लाश पानी में पड़ी होने के कारण काफी फूल गई थी। आवश्यक कार्रवाई निपटाने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया गया। पुलिस बच्चों की हत्या करने वाली बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए रवाना हो गई और कुछ ही देर में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि बीवी को हमेशा घर में ही रखें। अगर बाहर के लोगों से कांटेक्ट होगी तो आपका परिवार उजड़ सकता है। जैसे यहाँ पर शाहिद का परिवार उजड़ गया और उसका एक भी बच्चा जिंदा नहीं रह पाया। जैसे कि एक माँ ने ही अपने बच्चों का कत्ल किया, लेकिन बाहरी लोगों के संपर्क में आने के बाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को, और अपना कमेंट भी कर सकते हैं। अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइए कि आखिरकार ऐसे महिला के साथ क्या किया जाए।